Today at ET Infra's maiden summit on aviation, ET Infra Air Summit, we have the honor to be joined by Dhirendra Singh, Honorable Member of Legislative Assembly representing Jewar from Uttar Pradesh. Jewar is the place in UP where is the Noida International Airport is coming in, and nobody would know better the contribution that the residents of Jewar has given for the development of the airport. धीरेन्द्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद आज का। आपने हमारे आज की जो ईटी एयर समिट की जो इवेंट है आपने शोभा बढ़ाया आपके प्रेजेंस से। हम जानना चाहते हैं कि जो जेवर के रेजिडेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है एनआईए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए, वो भी आज आपने इवेंट में जाहिर किया। आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, अगर आप और कुछ विस्तार में बोल सकें। देखिए, हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 तक देश के प्रधानमंत्री इस मुल्क को दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनाना चाहते हैं। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो वो विकास एक तरफा नहीं होना चाहिए, वो विकास दो तरफा हो। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हम कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं बड़ा तो वो किसानों की ज़मीनों पर ही बनता है। हमने एक रास्ता बनाया उत्तर प्रदेश के माध्यम से कि किसानों को विकास की योजनाओं में बराबर का भागीदार बनाया जाए, तभी हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिए जाएं, उन्हें विकास का भागीदार बनाया जाए। इसीलिए हम अपने क्षेत्र में बहुत ज़ोर शोर से प्रयासरत हैं कि हम इतने स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनवा दें जिससे हम वहाँ नौजवानों की एक ऐसी फ़ौज तैयार करें जो वहाँ लगने वाले उद्योग धंधों में शीघ्रता से नौकरी पा सकें, और जो एक उन्होंने दंश झेला है पुराने समय में बाहर नौकरी करने का और उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का जो सुख नहीं प्राप्त हुआ, अब हम सभी लोग सरकार के साथ मिलकर इस मकसद से काम कर रहे हैं कि जेवर माध्यम बने पूरे उत्तर भारत और देश के नौजवानों को रोज़गार देने का। हम एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण के सहयोग से हम दुनिया की बड़ी बड़ी इकाइयाँ वहाँ लगवा रहे हैं। हम उन्हें एक माहौल दे रहे हैं, वो सब देश की तरक्की के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और अपने देश के नौजवानों के भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए सारी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के विजनरी जो उनका नज़रिया है उसके नेतृत्व में, और किसानों को साथ लेकर हम ऐसे विकास की इबारत लिख रहे हैं जहां सबका साथ और सबका विकास की बात है। लास्टली, आज आप ईटी इंफ्रा एयर समिट के जो पहली इवेंट है उसमें आप आए हैं, यू हैव बीन आवर ऑनरेबल गेस्ट। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा आज के इवेंट को अटेंड करके? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ईटी इंफ्रा के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री का जो विज़न है उड़ान को लेकर, उस विज़न को आप आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हवाई जहाज़ एलीट क्लास की यात्रा मानी जाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ में बैठे। आज जैसे आपने हम लोगों को बुलाया, हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल से लोग जानेंगे, आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जानेंगे कि हमारी सरकार हमें हवाई जहाज़ में बिठाने के लिए और हवाई जहाज़ों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के आयोजन हमारे देश के लोगों को अवेयर करने के लिए, हमारी सरकारों के क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें जनाने के लिए, और एविएशन हब में हम आज किस स्तर पर खड़े हुए हैं और किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है उन सबको समझने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है ईटी का, और मैं आप सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के आयोजन डिसेंट्रलाइज कीजिए। प्रदेश, जितने भी हमारे देश में प्रदेश हैं, सबकी राजधानियों में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जहां बड़े बड़े हमारे ये जो क्लस्टर बन गए इंडस्ट्रीज़ के, उन शहरों के आसपास ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इकोनॉमिक टाइम को अब ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुसंख्यक ग्रामीण क्षेत्र में बसता है
और जब तक हम ग्रामों को सशक्त नहीं कर देंगे तब तक हम 2047 में जो सशक्त और मजबूत भारत का सपना देख रहे हैं उसकी गति को कहीं ना कहीं रोकने का काम करेंगे। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में भी आपके ये प्रयास जारी रहने चाहिए। इस सुझाव के साथ मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धीरेन्द्र जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।